के बिहारी नंदलाल मेरो है सिर, मेरो है गोपाल मेरो है बोलो गिरधर गोपाल की। तो देखो परम सद्देव स्वामी महाराज जी के द्वारा एक बड़ी दुनिया में विलक्षण खोज हुई है। जैसे कोई 50 साल पहले आके कहते चंडीगढ़ वालों से कि ऐसी एक मशीन आ रही है कान में लगा के मुंबई बात हो जाएगी, तो चंडीगढ़ वाले विश्वास नहीं करते। और आज बच्चों को ही पता है 000 मिला के देव देश कहीं बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने जानकार लोगों नए नए खोज किए, ऐसे परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातों की विलक्षण खोज की, अनेक बातों की खोज की। एक तो संबंध जोड़ने से प्रेम होता है, और दूसरा संबंध जोड़ने का परिणाम क्या होगा कि भगवान अपने आप को जना देंगे। जब हम भगवान से संबंध जोड़ के नहलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सुलाएंगे और भगवान से कुछ नहीं चाहेंगे, तो भगवान कृपा करके अपने आप को जना देंगे। सोई जाने जय दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो भगवान क्या जना देंगे? तो महाराज जी ने कहा कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, दरी के रूप में भगवान, श्रोताओं के रूप में भगवान, कुर्सी के रूप में भगवान। जब भगवान ने कह दिया कि बीजम माम सर्वभूतानाम, संपूर्ण जगत का बीज मैं हूँ, तो बीज से ही तो पेड़ दिखता है। तो जगत रूपी पेड़ का बीज कौन है? भगवान। तो मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, लोग कम बोलते हैं भाई। मित्र के रूप में भगवान, शत्रु के रूप में भगवान। और सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः। ये 7 दिन का शिविर जो अटेंड कर लिए वो बहुत भाग्यशाली है। हमारे को ऐसे ऐसे माताएं मिली राजस्थान में, रावतसर में, हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर में। माताओं ने कहा कि महाराज मैं तो बाद में गाली निकालती थी, अब सत्संग नहीं मिला तो गाली मुख से निकलेगी। परंतु जब से हमने सुना कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, तो हमारी गाली छूट गई, छोड़नी नहीं पड़ी, गाली हमारी छूट गई। क्यों? पता लग गया। राजस्थानी भाषा में कहते बेरो पड़ गयो। क्या बेरो पड़ गयो? कि देवरानी के रूप में गोपाल ही बना है, जेठानी के रूप में गोपाल ही बना है, सास के रूप में गोपाल ही बना है। अब सास की सेवा करने में झुझलाएंगे? अरे गोपाल ही बना है। और महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए सबको सुनाते हैं, क्योंकि हम लोगों के कान पवित्र हो जाएंगे। और देखो 7 दिन में सुनाता हूँ, परंतु कोई उबते नहीं है, क्योंकि बात यही सच्ची है। अब सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो। 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुनो। प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर, फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान, और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर, फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। जो बेगान मन में जो आवे, भगवते नमः, भगवते नमः। कोई बात मन में आ जाए, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः।
भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की। भगवते नमः। नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया। भगवते नमः। भगवते नमः। तो जैसे अंधेरे में कोई जंगल में भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो फटाफट घर में जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसे महापुरुषों ने टार्च नहीं मड़ी पकड़ा दी कि अब जो दिखाई दे, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, बुरा भला, शराबी जुआड़ी, कोई भी दिखाई दे, चाहे मन से कहो चाहे बोल के कहो, भगवते नमः कह के सबको प्रणाम करो। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। वो विवेक से कोई स्टिकर ले आओ। स्टिकर। तो सब जग ईश्वर रूप है, हमारे भाव के अनुसार हम किसी को अच्छा मान लेते, किसी को बुरा मान लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कोई जुआड़ी, शराबी हो, चोर हो, तो अब उसको हम भगवान कैसे माने हैं? भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं, बर्ताव अलग अलग करना है। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। शंकर भगवान को मदार का आंकड़े का पुष्प पसंद है, देवी माता को लाल फूल पसंद है। ऐसे जिस रूप में भगवान आवे उस रूप में पूजन करना है। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। और चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी, प्रभु हो आप ही। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी। यशोदा मैया कन्हैया थप्पड़ लगाती नहीं लगाती? तो बेटे पोते के रूप में ठाकुर जी है। और कुत्ता बन चौके में आवे तो डांग दिखाऊं, राजस्थानी भाषा में लाठी को डांग कहते हैं। तो कुत्ते के रूप में प्रभु आप ही आए हो, परंतु घर के अंदर नहीं आने देंगे, क्यों घर में अंदर कुत्ता आ जाता है तो अशुद्धि फैलती है। आजकल लोगों का मन भगवान में कम क्यों लगने लग गया? घर में कुत्ता पालने लग गए, अशुद्धि हो जाती है, स्थान अशुद्ध, खान पान अशुद्ध। तो कुत्ता बन चौके में आओ तो लाठी दिखाऊं जी, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर्षाऊं जी, और सब रूपों में तेरा ही मैं दर्शन पाऊं जी। तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अपने सोच बदलने का नाम सत्संग है, अपने भाव को बदलने का नाम सत्संग है। कल लीलाधर जी ने सुनाया ना कि मैं वृंदावन में था तो एक सज्जन आए एक शहर से, वहाँ माता जी वहाँ पैसे वहाँ, तो आए तो हमारे कमरे में रहने वाले एक ब्रह्मचारी से मिले। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं डिप्रेशन में हूँ, हमारी सोच उल्टी है, धारणा गलत है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को दुख देना है, किसी गाली देना है, किसी का अपमान करना है, किसी को ठगना है, झूठ कपट करना है। तो हमारी सोच उल्टी है, तो डिप्रेशन से ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा चलो आपको श्री राम सेवा आश्रम ले चलता हूँ। तो हमारे पास आए, कमरे में लेके बोले महाराज जी आए हैं, ये थोड़ा डिप्रेशन में, इनको सत्संग सुनाओ। तो आप लोगों को तो 7 दिन से सुना रहा हूँ, उनको मैंने 10 मिनट का सत्संग सुनाया। मैंने कहा किसी को दुख देते हो तो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज 10 मिनट में हमारी सोच बदल गई। मैंने क्या बदली? तो उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को मैं जान से मरवाने वाला था। बोलो गिरधर गोपाल की। अब बोलो किसी को जान से मरवाने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ मारूंगा, कहाँ फेंकूंगा, कहाँ भागूंगा?
तो 10 मिनट में हमारी सोच बदल गई। तो सोच बदलने का नाम सत्संग है। कि अभी तक हम मानते थे घड़ी है, घड़ी नहीं है, ये घड़ी के रूप में साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। भगवते नमः। ये कुर्सी के रूप में साक्षात भगवान है, भगवते नमः। ये दरी के रूप में भगवान है, पंखे के रूप में भगवान है। अरे रामचित मानस की चौपाइयाँ किसको याद नहीं है? सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब सीताराम जी का रूप है। और पड़ोसी गाली देते हैं, जड़ चेतन जग जीव जय सकल राम में जान। जड़ हो चाहे चेतन सब राम जी का रूप है, और गाली देते हैं। तो अभी हमने चौपाइयों को सीखा है, याद किया है, अब उसको काम में लो कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो। परिचय एक बार होता है, सदा के लिए होता है, तत्काल होता है। जैसे कि घर में आवे, हम पूछे कि मनसुख जी आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, तो ये कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब है। तो बड़े वाले साहब साले साहब का परिचय तत्काल हो जाएगा, परंतु शर्त है इनके वचनों विश्वास करेंगे तब। और हम कहेंगे पता नहीं ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो परिचय नहीं होगा। परिचित ही परिचय कराता है, और परिचय कराने वाले पर विश्वास होते ही तत्काल परिचय हो जाता है। आप लोगों घटना सुना दिया हूँ, फिर सुना रहा हूँ। आज रविवार का दिन, नए लोग भी आए हैं। तो गोरखपुर में क्या घटना घटी कि पति पत्नी आए, मौसा मौसी। अब पति देव तो गाड़ी खड़ी करने लगे, पत्नी को पता नहीं हमारी बहन घर कोसा है। तो एक घर में से बालिका निकली, तो अब उसको पता नहीं कि हमारी मौसी है, और मौसी को पता नहीं कि हमारी बहन की बेटी है। दोनों अनजान हैं, दोनों अपरिचित है। तो जैसे मौसी ने पूछा कि अरे राम रतन का यही घर है क्या, तो उस बालिका ने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है, घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उस बालिका की माँ निकली, उसने कहा रे तू कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो इसका दोहा बन गया कि महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखात। तो जैसे माँ के वचनों विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। ऐसे स्वामी जी महाराज दुनिया के माँ हुए। लगभग 4 वर्ष के आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया, और 102 वर्ष तक रह करके भूखे प्यासे त्याग तपस्या करके 15-15 घंटे महाराज जी सत्संग सुनाते थे। और एक एक दिन में कई गांव में जाते थे, पैदल जाते थे। इतना कष्ट पा करके और जो ज्ञान अर्जित किए, तो हम लोगों को परिचय करा रहे कि अरे भाई, जिसको तुम पड़ोसी को देख करके तिलमिला जाते हो, दुखी हो जाते हो, उस रूप में साक्षात भगवान है। ये जगत के रूप में साक्षात भगवान है। अब प्रश्न उठता है, कोई 2 लाख रुपए दबा लिया तो वो तो ठग है, पापी है, उसको भगवान कैसे माने। मरी मक्खी तो दाल सब्जी इधर उधर पड़ जाए तो कोई भूल भाल में खा ले, जिंदी मक्खी कैसे निकले। तो भाई काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। हमने किसी से 2 लाख रुपए लिया, दबा लिया, नहीं दिया, तो भगवान इस जन्म में साले बन के आए, बहनोई बन के आए, मित्र बन के आए, मीठा मीठा बोल करके 2 लाख रुपए ले गए। अब हिसाब किताब बराबर हो गया। कोई दुख देता है, कोई सुख देता है, वो तो डिलीवरी मैन है भाई, वो तो डाकिया है। डाकिया लेके आया 5000 मनी आर्डर, तो आप चाय पिलाते हो कि बेटे के यहाँ से मनी आर्डर आया है। और तार चिट्ठी लेके आया कि बेटा बीमार है, तो आप चाय नहीं पूछते, परंतु तो डाकिया है, आपकी चीज़ आपको दे रहा है। तो कोई सुख देवे तो भगवान, दुख देवे तो भगवान। एक सत्य घटना है, ये माई लीलाधर जी ने बताया इस सिरसा की, कि 10-12 लोग आए वृंदावन, तो बांके बिहारी का दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। तो गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है। हरियाणा वालों की भाषा थोड़ी अलग ही होती है।
तो उसने कहा कि ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है, रुपया भी चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा सिरसा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार मन क्यों छोटा करता, ले 1000 500 200 हम लोगों की तरफ से चल दर्शन करने। कितना भागा है कि सिरसा चल के आ बिना दर्शन किए चला जाएगा। अब वो 5000 रुपये ले करके फिर दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया, फिर जाने लग गया। तो फिर पॉकेट कट गया। तो गुस्से में आके कहा कि ये कन्हैया बाकी बिहारी चोर है, ये तो 2-2 बार पॉकेट काट लिया, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में सोया तो सपने में बाके बिहारी आए ठाकुर जी, बोले मैं तो चोर हूँ, मेरे को चोर कहता, मैं तो चोर हूँ, तू जन्म पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को में मिलावट किया है, कई जगह झूठ कपट बोला है, अपने जन्म जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा देख ले। तो रोने लग गया कि प्रभु अब मैं आपका दर्शन करूँगा, मेरे से भूल हो गई, मैंने आपको चोर कह दिया। तो भाई कोई सुख देता है तो भगवान, और दुख देता है तो भगवान, सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। ये वाद्योश्रम भजनावली में पेश संख्या 85 पर भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। और ये स्टिकर वो मनसुख जी स्टिकर बांट दो। सब लोग अपने अपने मोबाइल में ऐसे लगा लो। अब पति देव गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पति देव गुस्सा करे पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और देवी चंडी का रूप धारण करे तो प्रभु पति देव याद दिला दे देवी भगवते नमः। सुनाओ। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है, कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है, कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। पहले प्रभु से संबंध जोड़, जग सेवा करना ता तोड़ो। पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना ता तोड़ो। कृपा करके प्रभु लखावे, कृपा करके प्रभु लखावे, यह प्रभु जी की बान है, यह प्रभु जी की बान है जी, यह प्रभु जी की बान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है, कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है, कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। स्वीकृति करके बहू बनी जब, स्वीकृति करके बहू बनी जब, अब कुंवारी नहीं मान है, अब कुंवारी नहीं मान है जी, अब कुंवारी नहीं मान है। सब कुछ ही भगवान है,
सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कंकड़ पत्थर सोना माटी पूरी सब्जी दाल बाटी। कंकड़ पत्थर सोना माटी पूरी सब्जी दाल बाटी। एक प्रभु जी बने अनेका, एक प्रभु जी बने अनेका। ना माने अनजान है, ना माने अनजान है, ना माने अनजान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। दाया बाया हाथ बराबर, दाया बाया हाथ बराबर। दाई से अनुष्ठान है, दाई से अनुष्ठान है जी, दाई से अनुष्ठान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। हर्षित होवे प्रभु को लख लख, हर्षित होवे प्रभु को लख लख। प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान है जी, प्रेमी की पहचान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। वासुदेव सर्वम जो माने, वासुदेव सर्वम जो माने, वह असली धनवान है, वह असली धनवान है जी, वह असली धनवान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है। तो देखो, भगवते नमः की बातें कोई पकड़ना चाहे तो 3 पुस्तकें महाराज जी की जरूर ले जावे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 100-150 रुपये कमी किसी के पास नहीं है। अगर है तो 1-2 समय भूखे रह जाओ, परंतु ये पुस्तक जरूर ले जाओ। भगवान के पास से मौका मिला है। बन गए आप अकेले सब कुछ, एक पुस्तक ये, और मैं नहीं मेरा नहीं ईश्वर जीव विनाशी। इन्हीं सब पुस्तकों में से स्टिकर बने हैं कि सब कुछ परमात्मा है, खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं, जो दिखाई दे सबको देख के क्या कहना है, भगवते नमः। अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो सब भगवान मान ले तो तत्काल शांति। सब कुछ भगवान ही हैं, यही असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना है। मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि भगवान बहुरूपिया हैं, भगवान गजब खिलाड़ी हैं। भगवान अकेले बन कर के छिप गए, अब कहते हमारे को ढूंढो। तो महापुरुषों ने डुबकी लगा के निकाल दिया कि ओ हो,
तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। तो हम जितने बैठे हैं सब के सब बिरला संत बन जाए। रुपए वाला टाटा बिरला बनने में तो पराधीन है। धन आता है प्रारब्ध से, भाग्य से, पुरुषार्थ से नहीं आता। पुरुषार्थ इसका मतलब नहीं छोड़ दे, पुरुषार्थ करो, परंतु धन आता है भाग्य से। और बिरला संत बनने में सब के सब पूरे अधिकारी है। जिनको मनुष्य से मिल गया, गाय भेड़ बकरी इस बात को नहीं समझ सकते और मनुष्य इस बात को पकड़ सकता है। तो महाराज जी ने कहा कि परमार्थ प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम। अब मार्ग अलग अलग होता है। तो कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है कि भगवान हमारे पास में है। ज्ञान योगी अपने में देखता है कि हमारे अंदर हैं, सबके अंदर भगवान है। और भक्ति योगी भगवान को ही देखता है कि केवल भगवान ही भगवान है, मैं तू यह वह नहीं है, केवल भगवान ही है। यह गीता का अटल सिद्धांत है। तो समीप देखता है, अपने में देखता है। और उससे ऊंची बात है कि भगत सब जगह अपने भगवान को देखता है। जैसे गोपियाँ कहती है, जित देखो तित श्याम मई है। श्रोता ने पूछा कि मरने से पहले भगवान मिलेंगे तो अब मरने के बाद भगवान मिलेंगे, दोनों में कौन सी धारा बढ़िया है? तो स्वामी ने कहा कि भगवान आज अभी मिलेंगे। भगवान भी तैयार, हम भी तैयार, फिर देरी किस बात की है? वास्तव में जो मिलते हैं भगवान ही मिलते हैं। केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं। ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। मैं धोखा नहीं देता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ। आप आश्चर्य मत करो कि इतने जल्दी कैसे हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, किंचित मात्र संदेह नहीं है। आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहते केवल हाँ कर दो। घर का खर्चा क्या कि हाँ महाराज। अपनी बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि कैसे लगाते हैं कि एक जगह पंपलेट छपा तो 5 बजे की प्रार्थना हम लोगों का नियम है। 2 आवे 5 आवे नहीं आवे, 5 बजे की ठीक प्रार्थना होती है। स्वामी महाराज जी का नियम था, चाहे ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज कहीं भी हो, तो 5 बजे की प्रार्थना का नियम था। तो पंपलेट आयोजकों ने छपवाया, उसमें लिखवा दिया 5:15। तो मैंने पूछा भाई 5:15 क्यों लिखवाया? तो आयोजकों ने कहा कि जो प्रेस वाला था उसने कहा 5 ठीक नहीं होता, 1:15 ठीक होता है। अब बुद्धि लगा दिया ना। अब उसकी ट्रेन स्टेशन पर 5 बजे की है, उससे कहो 5 ठीक नहीं होता, 1:15 पहुँचो, 5:15 पहुँचो, ट्रेन मिल जाएगी। ये बुद्धि लगाना है। तो अपनी बुद्धि नहीं लगावे तो पूरा का पूरा काम हो गया। वासुदेव सर्वम यह सब भगवान है, आप इस बात को मान लो, इसी क्षण निहाल हो जाओगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने उद्धव से कहा कि देखो देवताओं का काम मैंने पूरा कर दिया। ब्रह्मा जी के प्रार्थना से बलराम और हमारे को आए लगभग 125 वर्ष हो गए। आज के 7वें दिन समुद्री द्वारिका पुरी को डुबा देगा। मृत्युलोक का त्याग करते पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से लाभ लिया, संबंध किसी से नहीं जोड़ा। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु का उपदेश जीवन में धारण करना है, संबंध भगवान से जोड़ना चाहिए। दत्तात्रेय जी के प्रसंग से शिक्षा मिलती है। उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को, अजगर को, समुद्र को, पतंग को, भौरा को, हाथी को, शहद निकालने वाले को, हिरन को, मछली को, पिंगला वेश्या को, कुरर पक्षी को, बालक को, कुंवारी कन्या को, बाण बनाने वाले को, सर्व को, मकड़ी को, भृंगी कीट को गुरु बनाया। संबंध किसी से नहीं जोड़ा। बाण बनाने वाला इतनी तल्लीनता से बाण बना रहा था। किसी ने पूछा इधर राजा की सवारी गई है धूमधड़ाके के साथ में? तो बाण बनाने वाले ने कहा कि मैं तो इतने तल्लीन था बाण बनाने में, हमें पता ही नहीं चला कि राजा की सवारी आई कि गई। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि बाण बनाने वाला हमारा गुरु है। भगवान में इतना तल्लीन होना चाहिए।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते, देखो अंतिम उपदेश सुनाता हूँ परीक्षित जी महाराज। त्वम तु राजन मरीष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही, शरीर को मैं मेरा मत मानो। शमीक ऋषि के बेटे सिंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग जरूर डसेगा, क्योंकि उनसे अपराध हो गया था। मरा हुआ सर्प लेकर के शमीक ऋषि के गले में डाल दिए थे अभिमान में आकर के। ब्राह्मण का रूप पकड़ करके तक्षक नाग आया, राजा परीक्षित को डस लिया। स्थूल शरीर तो जल जल करके धू धू करके राख हो गया, परंतु राजा परीक्षित 7 दिन भागवत कथा सुने तो उनका उद्धार कल्याण हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। अपने अपने घर में भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ, गीता रामायण भागवत जरूर रखना चाहिए और रोजाना पठन पाठन करना चाहिए, क्योंकि रोजाना चाहे गीता का, चाहे रामचरितमानस का, चाहे भागवत का पाठ करने का नियम बन जाएगा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति स्वतः होगी। और ये तीनों प्रसादी ग्रंथ है। कई माताएं डर जाती, गीता में पढ़ूं कोई अशुद्धि आ जाती, भगवान नाराज न हो जाए। भगवान कभी नाराज नहीं होते, जो कभी नाराज हो जाए भगवान नहीं होते। और ये ठाकुर जी कृपा है कि सीताराम जी कृपा से, आप सभी भक्तों की कृपा से, संतों कृपा से ये जो 7 दिवसीय प्रभु संबंध भागवत कथा हुई है, ये ठाकुर जी कृपा का फल है। न हमारे पास कोई ऐसा बल है, न आप लोगों के पास कोई ऐसा बल है। रुपये के बल पर, संस्था के बल पर कथा सत्संग नहीं होता, होता है भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा से निर्भीक रूप से संपन्न भी हुआ। इसमें जो अच्छी अच्छी बातें आई है ये महापुरुषों से आई है, ठाकुर जी की कृपा से आई है, आप लोगों के भाव से आई है। और इसमें हमारी अगर कोई गलती दिखे तो हमारी व्यक्तिगत मान के क्षमा करेंगे भाई। हमारा तो ये उद्देश्य रहता है कि महापुरुषों की बातें हमारे हृदय में बैठ जाए, आप लोगों के हृदय में बैठ जाए। कोई कड़ी बात भी कहता हूँ तो किस लिए, आपके हित के लिए, कि आप अपने बच्चे को गर्भ में मत मारो, हमें क्या गर्ज है। परंतु संत महापुरुषों का भाव होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब धनवान बन जाए। और देखो भाई, कथा सुनने के बाद दक्षिणा जरूर दी जाती है। अब चंडीगढ़ वाले दक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे भाई? अब माताएं तो कुछ तैयार हो रही है, भाई लोग तो नीचे गर्दन कर लिए हैं। पहले तो अब कहेंगे बाबा जी बैनर लगा दिए और 7वें दिन चक्कर फंसा दिए कि लाओ दक्षिणा लाओ। दक्षिणा नहीं दोगे तो कथा सुनने का पुण्य कैसे मिलेगा? बोलो, सारा पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा। तो देखो भाई, मैं तो 17 सालों से कथाएं कर रहा हूँ और 470 कथाओं से ऊपर कथाएं हो गई। भागवत कथा, राम कथा, एक जगह शिव पुराण की भी कथा हुई। तो दूसरे दक्षिणा लेते हैं तो माताओं का पर्स खाली हो जाता है। 500 का नोट है तो 100 ही बचेगा भाड़ा किराया जाने के लिए हैं, और भाई लोगों का पॉकेट खाली हो जाता है। परंतु मैं ऐसी दक्षिणा लेता हूँ कि माताओं के पर्स में और रुपया बढ़ने लग जाएगा और भाई लोगों के पॉकेट में और रुपया बढ़ने लग जाएगा। अब बताओ ये दक्षिणा देंगे नहीं देंगे? अब तो चंडीगढ़ वाले होशियार, अब तो देंगे हैं। तो देखो भाई, असली शांति कैसे मिलेगी? अपने घर में महाराज जी की पुस्तकें जो यहाँ पर बांटी गई है भक्तों की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, हम कहाँ पाएंगे? आप भक्तों की तरफ से जो पुस्तकें मिली है, रोज आना अपने घर में आधा घंटा सत्संग करो, यही दक्षिणा दो। रुपया मांगो तो 1 रुपये का सिक्का मत दो। परंतु ये दक्षिणा मांग रहा हूँ कि अपने घर में महाराज जी की पुस्तक पढ़ करके पूरे परिवार के लोग बैठ जाए, दादा दादी, पोता पोती, बेटा बेटी, बहू सास, सब बैठ जाओ। रात्रि में चाहे 9 बजे चाहे 9:30 बजे सब लोग बैठ करके 10 मिनट कीर्तन कर लो
और महाराज जी की कोई लेके पुस्तक पढ़ो तत्काल शांति। बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, रुपए से शांति नहीं मिलेगी। देखो इस पुस्तक में क्या लिखा है, ये मैं नहीं मेरा नहीं, लास्ट में बातें लिखी है कि आप यह स्वीकार कर ले कि सब कुछ भगवान ही हैं, वासुदेव सर्वम। इस बात में इतना लाभ है कि ऐसा लाभ कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसी लाभ की बात आप क्यों छोड़ते हो? यह परम लाभ की बात है। अनेक रूपों में मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, ऐसा मानकर सब के सब भाई बहन मस्त हो जाओ, नाचने लग जाओ। कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। एक प्यारा मित्र कई वर्षों के बाद मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। फिर सब जगह साक्षात भगवान मिल जाए तो कितने आनंद की बात है। और ये मिलता है भगवान की कृपा से। और कोई गुटखा बीड़ी खाते पीते होंगे तो वो भी दक्षिणा चढ़ा दो भाई, कि महाराज जी आए, कथा सुने, पोथी पर हमने चढ़ा दिया। कई जगह लोग चढ़ाते भी हैं, बीड़ी का बंडल, सुरती का चुनौती हमारे पास, कहते लो महाराज बहुत खा लिया। अरे भाई खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, तो घर वाले भी दुखी होंगे, आप तो दुखी हो गए ही होगे। और देखो यहाँ पर ऐसे रेडियो आई हुई है, जो स्टॉल लगी है वहाँ पर रेडियो मिल रही है। इसमें स्वामी महाराज जी के सैकड़ों प्रवचन है। और 5 की प्रार्थना अपने घर में करो और पुस्तक मिलेगी उसमें नंबर, किस नंबर पर ये बात है। तो 4 नंबर दबाते ही देखो शंख बज गया। अब सुबह 5 की प्रार्थना करो घर में बढ़िया आनंद से, परंतु 4 बजे प्रातः काल उठ जाना चाहिए। जो 4 बजे के बाद उठते हैं उनको भगवान बड़ी कठिनता से मिलेंगे, कई जन्मों के बाद मिलेंगे। तो आलस प्रमाद का त्याग करना साधक साधिकाओं का पहला कर्तव्य है। और देखो 718 नंबर दबाते ही भजन आ गया। तो ऐसे अपने घर में माताएं रसोई बनावें, भजन लगा दो। मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में, दरस रयो जी दरस रयो। सब बोलो। मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में, दरस रयो जी दरस रयो। वो तो अगणित रूप बनाय जगत में, दरस रयो जी दरस रयो। वो तो अगणित रूप बनाय जगत में, दरस रयो जी दरस रयो। मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में, दरस रयो जी दरस रयो। मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में, दरस रयो जी दरस रयो। आप ही छोरा छोरी बन गयो, आप ही छोरा छोरी बन गयो। सीरो पूरी कचोरी बन गयो, सीरो पूरी कचौरी बन गयो। थाली गिलास कटोरी बन गयो, थाली गिलास कटोरी बन वो तो गयो। आप ही भोग लगाय जगत में, तरस रयो जी। इस प्रकार से इसमें अनेक भजन है, तो घर में भजन करो। और कोई जो यहाँ की कथा हुई है तो प्रभु संबंध कृपा अभियान खोलेंगे, तो आपके चंडीगढ़ में जो कथा हुई है, सत्संग हुआ है, सब आपको सुनने को नेट पर मिल जाएगा। और कोई चाहे कि जो 5 की प्रार्थना हुई है या जहाँ सत्संग होता है, 5 की मारी बातें हैं, तो भी जो गीता पर प्रेस के स्टॉल पर लड़का है उससे जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप पर, तो वो रोजाना एक प्रवचन भेजता है, तो उससे भी लाभ ले सकते हैं। आगामी जो कथा है ध्यान दे के सुने, किसी के रिश्तेदार भाई बंधु हों तो लाभ ले सकते हैं। लीलाधर जी आप आ जाओ, टैक्स तो देना पड़ेगा।
तो कल 2 दिसंबर से 8 दिसंबर हिसार के पास में 5-6 किलोमीटर दूर पर धानसू गांव पड़ता है, वहाँ कुटिया है। तो उस कुटिया में राम कथा है। वहाँ का समय 12:30 से 3:30। तो जो हिसार में कोई होंगे भाई बंधु तो बता सकते हैं। और 11 दिसंबर से 17 दिसंबर बांट दो सबको, बांट दो 2 लोग खड़े हो जाओ, बांट दो सब। तो 11 दिसंबर से 17 दिसंबर भांडू मुंबई में कथा है। उसके बाद में 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये बापी में गुजरात में कथा होने वाली है। फिर 26 दिसंबर से और 1 जनवरी सूरत गुजरात में कथा होने है। तो जिनके भाई बंधु हों उनको बता सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा, माताओं बहनों का बहुत अच्छा भाव रहा, भाइयों का बहुत अच्छा भाव रहा। मैंने सोचा आज कथा तो जल्दी हो रही है, बहुत कम लोग आएंगे, परंतु देखो इतनी संख्या में लोग आए। और ये जो पुस्तक है हे नाथ, तो आपको भूलो नहीं, ये महाराज जी का महामंत्र है। कोई डिप्रेशन हो जाए, टेंशन हो जाए, तो इस प्रार्थना को 1-2 पेज पढ़ो, शांति मिल जाए। अब लीलाधर जी महाराज जी का सत्संग ध्यानपूर्वक सब लोग सुनो। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। काल बोल लिया जोरू, आज कोई जरूरत को नहीं है, तो जोरू बोलो भाई, खूब अच्छी तरह मन लगा करके ऊंची आवाज में, बड़ो लाभ होगा वो। भगवते नमः, भगवते नमः। देखो भगवान की कृपा से काल भी बतायो, आज भी क्या आपने भगवान की कृपा से, भगवान की विशेष अनुकंपा दया से थाने और माने हमें सबको ये सत्संग मिला है। ये बड़ी भगवान की कृपा है। तो जो ये भगवते नमः है, ये आप बिल्कुल एकदम, और कुछ चाहे कुछ भी भूल जाओ, लेकिन भगवते नमः हर दम याद रखो। इसमें 3 बातें हो जाती है। एक तो सबको भगवान समझा, और एक प्रणाम किया। और जब भगवान को हरदम प्रणाम करेंगे तो अपने पर भगवान की विशेष अनुकंपा कृपा बरसेगी सब पर। और देखो भाई, अगर कुछ एक भगवान ने प्राप्त करना है तो कुछ एक गुण समझना पड़ेगा सबने। और बहुत कुछ समझना है तो बहुत कुछ गुण समझना पड़ेगा। और अगर सब कुछ ही अगर पूर्ण रूप से अगर परमात्मा ने प्राप्त करना है तो बस एक ही लगन रहे भाई। और सिवाय इसके शांति, संतोष, दिल में प्रेम प्रकट नहीं हो सका, हो ही नहीं सका। कल भी मैं बतायो, दोबारा फिर सुन लियो। जगह सज्जन नया है, माताओं आई है, बे सुन ले वे। यानी के धरती के ऊपर 450 देश है, और उनमें से 200 बड़ा, 250 छोटा। उनका अगर एक सम्राट, एक राजा बना दिया जावे तो भी सजनों माताओं भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। अन्न की, धन की, और पद की, प्रतिष्ठा की, सुख शांति की कोई कमी नहीं। एक देश के राजा की कमी कौन रहे, तो सारे सम्राट को अगर एक राजा बना दियो, सारी धरती को अगर एक राजा बना दियो जावे, एक सम्राट बना दियो जावे, तो बिंगे के कमी रहेगी। लेकिन यह बिल्कुल पक्की और एक रजिस्टर्ड बात है। विचार कर लियो एकांत में बैठ करके, भगवान के सामने बैठ करके, कि भी वो दुविधा से, समस्या से, चिंता से वो बच नहीं सकेगा अगर भगवान का नहीं लगेगा। तो अगर भगवान की तरफ नहीं लगेगा ना तो वो बच नहीं सकता। देख लो अपना अच्छा से अच्छा, तकड़ा से तकड़ा रिश्तेदार,
करोड़ोपति तो लगभग ही है, अरबपति अगर कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र बेली है, तो बिंगे सेती नजदीकी बढ़ाओ, बिंगे सेती दिल की बात करो, फिर बिंगो धीरे धीरे थाने पतो लाग जेगो भाई बारी बार चल है एसी, अंदर तो हीटर चल है, अंदर तो हीटर चल है, अंदर बड़त लाग रही है, आग लाग रही है अंदर। क्यों के समस्याओं डूब देवा भगवान की तरफ बच नहीं सके। और अगर कोई माता सज्जन चावे, कोई भी चावे कि माने शांति मिल जाए, तो केवल सिवाय भगवान की लगन के, प्रेम के और काम नहीं। सब काम हाथ में काम और मुंह में राम, श्री राम जय राम। रसोई में बढ़ो तो चकलो है भगवते नमः, बेलनो है भगवते नमः, चूल्हो होवे भगवते नमः, बर्तन होवे भगवते नमः, आटो होवे भगवते नमः, सब्जी होवे भगवते नमः। और बनानिया भी प्रसन्न है और खानिया भी प्रसन्न है। सारा मोटो तरीको और कोई जोर नहीं आवे भाई। और अपन देखो माला फेरा भगवान की माला फेरा। जब हम भगवान की माला फेरते हैं, मंदिर में बैठते हैं, तो अगर कोई घर का, अगर कोई सज्जन, कोई मेंबर कोई बाहर गया हो, अगर उसने कुछ थोड़ा सा टाइम लग गया हो, तो हाथ में तो माला है, हाथ में तो है माला, लेकिन मन बुद्धि के लग गया ताला। वो जो है अपना घर का स्नेही जो है वो याद आवेगा। तो माला तो फेरा भगवान की याद आवे। वो क्यों आवे? कि उसके साथ हमने संबंध जोड़ रखे है। ये प्रभु संबंध अभियान है माताओं सजनों, कि अगर भगवान को पाना है तो उसके साथ, उनके साथ अपना संबंध जुड़ जाए बस। और हर दम देखो कल बहन जी बता रही थी कि चमत्कार की बातें स्वामी जी की रून की बताओ। क्या चमत्कार की बातें? जीवन के अंदर तिल तिल करके जिन्होंने अन्न खाया है, तिल तिल करके। स्वामी परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः श्रमणीय परम श्रद्धे दिव्य अलौकिक संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी यूं कहा करते कि भगवान मेरे साथ मस्करी करे, मजाक करे, मेरे से मजाक करते हैं भगवान। जिस टाइम में भूख लगा करती उस टाइम में तो अन्न नहीं मिला करता, और अब कोई खास बात को नहीं, भोजन नहीं भावे, अब भगवान जो है ना भंडार भर रखे। ऐसे थे स्वामी जी। और देखो एक बात और थाने बता दूं, समय को बड़ो अभाव है, कि छोटी सी बात है कि भगवान के साथ में संबंध, श्री राम जय राम। सामने कितना ठाकुर जी बैठे, माता नहीं देख लियो, कोई भी आज पट देसी ध्यान। बंदा एक काम कई, निगाह नागपुर गई, आप बैठा है बंबई, दिल दिल्ली है। देखो यानी कि भगवान के साथ में संबंध है, और हर दम सबको देख करके क्या कहना है, पक्की होगी बात, बस मौज होगी। एक बात बताऊंगा आपने, 1933 के अंदर, 1933 में कल्याण पत्रिका जो छपती है गीता प्रेस से, 1933 के अंदर विशेष ईश्वर विशेषांक निकले थे, एक बड़ो ग्रंथ 1933 में। उसमें से 4% भेजे थे हनुमान प्रसाद जी पोदार जी ने, गीता प्रेस के संपादक जी ने 4% भेजे थे कि क्या भगवान है, क्या भगवान को मानना चाहिए, क्या भगवान को न मानने में क्या हानि है। और अगर आपका कोई अनुभव हो भगवान की जानकारी में, आपकी भक्ति में कोई आया हो, तो आप लिखो। बड़े बड़े संतों को उनके पास आदमी भेजे, भगतों के पास, संतों के पास, विद्वानों के पास, उनके पास ये प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। उस पुस्तक में से, उस ग्रंथ में से एक पुस्तक निकली, उसका नाम है ईश्वर की सत्ता और महत्ता। ईश्वर की सत्ता और महत्ता पुस्तक है, गीता प्रेस से निकले है। तो उस पुस्तक के अंदर एक
सच्ची घटना उन्होंने लिखी। कहने लगा कीर्तन होता था बेंगलोर है, पता नहीं कौन सा शहर है, अब ध्यान नहीं, बेंगलोर है, हैदराबाद है, उसके अंदर पार्क में कोई सत्संग होता था और उस सत्संग के अंदर कीर्तन करते थे और वहां दो भगत आ जाते थे, अंग्रेजी का एक लेक्चरर और एक मैथ का। वो दोनों आकर के और उनके साथ नुक्ताचीनी करते कि ये मरे हुए पशु का चमड़ा क्यों कूटते हो, तबला ढोलक क्यों बजाते हो, जब भगवान है ही नहीं। वो नास्तिक थे दोनों, उन्होंने भगवान है ही नहीं तो तुम क्यों करते हो ऐसे। तो वो कीर्तन करते थे, कच्चे भगत तो बीच में से भाग जाते थे। पूछा कि कैसा चल रहा है आपका कीर्तन। कहने लगा राहु और केतु दो गरे जो है ना वो लगे हुए हैं, वो गरस लेंगे सूर्य ने। बोले क्या बात हुई। कहने लगे ऐसे ऐसे वो आते रहे, हमारे तो भक्तों को ही उड़ा देते हैं, कहते हैं भगवान है ही नहीं तो तुम क्या करते हो। उन्होंने कहा कि कब आते हैं कि कई बार तो वो मेरे से पहले भी आकर के बैठ जाते हैं, हमारे से पहले भी आकर के बैठ जाते हैं, कई बार उसी वक्त आ जाते हैं जब हम जावें। तो बोला कोई बात नहीं। वो भगत गया, उनका नाम है बालक राम विनायक, महाराज बालक राम विनायक जी, जिनकी वो ये घटना सच्चे घटना लिखी है। बोले वो आए वहां आकर के कहने लगा भगत जी के भगवान नहीं है। बोले हाँ नहीं है। तो कहने लगा बोले ये जो कमल का फूल है ये सूर्य उदय हुए जब तो खिल जाता है और सूर्य अस्त होते ही वो एकदम बंद हो जाता है। सूर्य का और उसका कमल के फूल का क्या कनेक्शन है। बोले ये तो विचार नहीं किया। तो बोले ये विचार करो। बोले कागडोड़ को जो है ना वो रात को नहीं दिखे, दिन को नहीं दिखे, और उल्लू को दिन को नहीं दिखे, कागडोड़ को रात को नहीं दिखे। उन पक्षियों और सूर्य का क्या कनेक्शन है। बोले ये तो कभी विचार नहीं किया। तो बोले विचार करो। बोले क्या 1000 10,000 वर्ष पहले ये ज्योतिष लिख देते हैं शास्त्री। कहने लगा फला साल, फला महीना, फला समय और फला घड़ी इतना बज करके इतना मिनट पर ग्रहण लगेगा। दिन में सूर्य ग्रहण है, दिन में अंधेरा हो जाएगा। 1000 साल के बाद में वैसा ही अंधेरा हो जाता है। तो उसका ज्योतिष की गणना का भगवान के इस नियम का क्या कनेक्शन है। बोले विचार नहीं किया। तो बोले विचार करो। तो बोले जी कैसे करूं। बोले वो मैं बता दूंगा। रात को 1 घंटा 12 से 1 7 दिन तक सूर्य ध्रुव तारे की तरफ देख लेना और ध्रुव तारे की तरफ देख करके और टकटकी लगा करके कुछ भी विचार ना करना, अकेले बैठना। बोला जी ठीक है। वो दोनों चले गए और उन्होंने सूर्य ध्रुव तारे की तरफ 1 घंटा के लिए जो है ना वो बैठे। पहले दिन बैठा वो एक अंग्रेजी का लेक्चरर, दूसरे दिन बैठा। जब वो दूसरे दिन बैठा तो वो एकदम घबरा गया। कहने लगा ये क्या मैं देख रहा हूँ नक्शा, ये दृश्य क्या देख रहा हूँ। घबरा गया और अपना बीच में ही छोड़ कर और 1 घंटा के बाद में अपने घर आ गया। जब ऐसे अपने बेड के ऊपर चारपाई के ऊपर अपने बेड पर जब ऐसे लेट रहा था, सामने से उसका विचार कर रहा था भाई ध्रुव तारे के अंदर वो मुझे क्या दृश्य नजर आए। तो सामने से कुत्ता, उसका पालतू कुत्ता सामने बैठा और वो प्रोफेसर ऐसे उसको देख रहा, विचार कर रहा था और उसके कुत्ते के आंख में पानी आ रहा था। उसने देखा क्या बात हुई, विचार आया और वो कुत्ता उठा, वहां से उठ करके छाती पर बैठ गया उस प्रोफेसर के, और छाती पर बैठ करके और कान में आवाज देता है आदमी की आवाज से। कहने लगे अब तो मानेगा भगवान को। यूं कह के कुत्ता वापिस दरवाजा में चला गया और आंख एकदम वो कुत्ता गिर गया और वो प्राण निकल गए कुत्ते के। उसने उठा करके कुत्ते का वो करवाया, भिजवाया, जगह साफ करी। तीसरे दिन जब वो गया ध्रुव तारे के सामने और ध्यान करने लगा तो उसकी जीभ जो है वो ऐंठ दी, आवाज खत्म होगी। वो अब जावे कहां, वो तो पार्क में इकट्ठे होते थे सज्जन, पार्क में इकट्ठे होते थे। वो गया सज्जन, वो जाकर के 4 दिन तक, 3 दिन तो हो गए, 4 दिन घर बैठा रहा, आवाज उसकी चली गई। चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन में रविवार को जब वो भगत आए तो वहां जाकर के बैठा और पूरा का पूरा ब्यौरा एक कागज पर लिख करके और उस सज्जन को दिया जिसने ध्रुव तारे जगह बताया था।
बालक राम जी विनायक जी को, उन्होंने पढ़ा। वो भी वो बोले, वो लिखते हैं कि मेरी भी एक बार तो आवाज बंद होगी, मेरी भी आवाज बंद होगी, कही ये मैं क्या उत्तर दूं इसको, इसकी आवाज चली गई। तो उन्होंने पढ़ करके कहा, सारी घटना सुनकर पढ़ करके कहने लगा भैया आप देखो, दादू दावा ना कर बिन दावे दिन काट, ठेका नहीं लेना चाहिए कोई बात का, 1 मिनट में पता को नहीं क्या हो जाए, ये कहो भाई ये विचार है, ये करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत संभव है, धुरु भगवान, धुरु भगत, धुरु तारा, बहुत संभव है आपकी आवाज वापिस आ जाए और आप धुरु भगवान से जाकर के प्रार्थना करो। वो सज्जन दूसरे चला गया और सोमवार को उसने प्रार्थना करी भगवान से, रविवार को रात को प्रार्थना करी, और उनका पता तो था नहीं, पार्क में इकट्ठे होते थे वो तो वो अपना पार्क में 7वें दिन आया और आकर के और सबको हाथ जोड़ करके धन्यवाद करया, बोले मेरी गलती होगी, मैं आज के बाद किसी प्रकार के इस प्रकार की बातें नहीं करूंगा, और भगवान साक्षात है और तुम्हारी बड़ी कृपा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। और वो उसके बाद में हाथ जोड़ करके सबसे चला गया। उसके बाद में जब कॉलेज में पता करया तो वो इस्तीफा दे दिया था और सदा के लिए पता नहीं कहाँ चला गया भगवान के। तो सजनों, अठे को जो समान है वो अठे रह जेगो, और लोभ लालच नहीं करना चाहिए, प्रेम से गौशाला में सेवा करनी चाहिए। घणो करोगा तो थोड़ो सो औलाद खातर कम छोड़ जाओगा, और क्या, 2-4 करोड़ की जगह करोड़ छोड़ जाओगा, और करोड़ ने छोड़ जाओगा तो 50 लाख छोड़ जाओगा, और न छोड़ जाओगा तो और भी बढ़िया। सूत कपूत क्यों धन सींचे, सूत कपूत क्यों धन सींचे खोदेगा, और जो आगे खो दिया तो और रुआवेंगे आपने। सूत कपूत क्यों धन संचे, और सूत सपूत क्यों धन सिंचे, अपने आप बना लेगा। इसलिए भागवत में, कथा में, गौशाला में गरीब की सहायता करनी चाहिए। एक छोटा सा भजन, समय का तो बड़ा अभाव है, लेकिन 4:01 हो गया और भगवान की कृपा से आरती होगी। अब तो शुक्रगुजार मानना चाहिए जो नए नए आए बैठे हैं, और जगह पहली बार सत्संग में आने की सूत बैठी है। कई बार ऐसे भी है जो कई बार पहली बार ही सूत बैठा है। एक जना आ गया, पशुआ ने पानी पियाने ले जाया था और वो गऊ अंदर आ गई मंदिर गए, तो पुजारी ने कहा रे तेरे को दिखा को नहीं, ये गऊ है, पशु है, तेरे को बोले दिखा को नहीं है, पशु अंदर आ रहे हैं। कहने लगा भैया मुझे तो पता है कि ये मंदिर है, मैं मेरे को कभी यहाँ आते देखा गया, ये पशु थे जब आगे। तो कई तो जीवन में कोई कभी सूत बैठती है, तो भाई वो सुन लो। उसका शुक्रगुजार मानना चाहिए भगवान का, उसका शुक्रगुजार मानना चाहिए। और देखो अगर शुक्रगुजार नहीं मानोगे तो आगे हिसाब किताब सारो है, आगे हिसाब किताब सारो है। थारो एक एक जो को है ना, एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को हिसाब है। तो अच्छी विचार करनी चाहिए बात। पहले सोनिए विचारा नू विचार लया कर, पहले सोनिए विचारा नू विचार लया कर, फिर हीरे देती पट्टी ते उतार लया कर। पहले सोनिए विचारा नू विचार लया कर, फिर हीरे देती पट्टी ते उतार लया कर। पहले सोनिए विचारा नू विचार लया कर, फिर हीरे देती पट्टी ते उतार लया कर। जिन्हें हथ पैर कन मुख अखा दितियां, जिन्हें हथ पैर कन मुख अखा दितियां, कदे आंदा भी शुक्र गुजार लया कर, कदे आंदा भी शुक्र गुजार लया कर। जिन्हें हथ पैर कन मुख अखा दितियां, जिन्हें हथ पैर कन मुख अखा दितियां, कदे आंदा भी शुक्र गुजार लया कर, कदे आंदा भी शुक्र गुजार लया कर। तू ता अपने महल बिच दिती बोकरां, तू ता अपने बेड़े दे बिच दिती भारियां,
कदे अंदर भी बो कर मार लिया कर, कदे अंदर भी झाड़ू मार लिया कर। पहले सोनिया विचारा नू विचार लिया कर, फिर हिरदे दी पट्टी ते उतार लिया कर। लंघ जांदा है गरीबा को मुख मोड़ के, कुछ मांगना ले कुछ देना ना पड़े। हाँ, लंघ जांदा है गरीबा को मुख मोड़ के, लंघ जांदा है गरीबा को मुख मोड़ के। गड्डी छोटी है स्टेशना ते खलार लिया कर, गड्डी छोटी है स्टेशना ते खलार लिया कर, गड्डी छोटी है स्टेशना ते खलार लिया कर। पहले सोनिया विचारा नू विचार लिया कर, फिर हीरे देती पट्टी ते उतार लिया कर। सजनों माताओं, भगवान की कृपा से, स्वामी जी की दया से और सब भक्तां का सामने से दर्शन कर लिया। फिर कभी भगवान की कृपा से होयो तो भाई भगवान के पीछे पड़नो चाहिए, मान प्रतिष्ठा के धन के पीछे नहीं पड़नो चाहिए। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। कमेटी देखो, धन्यवाद। 3-4 मिनट का समय आप लोगों को और लूँगा। सुबह 5 बजे प्रार्थना यहाँ सत्संग हुआ, परंतु माताओं बहनों कई काम भी रहता है, दूर भी रहती हैं तो नहीं आ पाई। तो माताएं भाइयों लोगों को सुना देता हूँ जो 7 दिन में सत्संग चला है प्रार्थना में, अब ध्यान दे करके सुनेंगे। तो स्वामी महाराज ने बम्बई में सत्संग सुनाया तो लगभग 27 साल पहले, तो वो प्रवचन मिला। 1-2 मिनट के लिए है, ध्यान दे करके सुने। निवेदन ये करना है कि जो आप कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं और सुगमता से चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं, तो उसके लिए ये बात एक बहुत मार्मिक है। वासुदेव सर्वम, सच्ची जिज्ञासा होगी तो इस बात को वो पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो निहाल हो जाएगा। पकड़ने में देरी तभी होती है जब आपकी सच्ची जिज्ञासा नहीं है, सच्ची मुमुक्षा नहीं है, सच्चे हृदय से ये मेरा कल्याण ही हो जाए ये नहीं है, तो वो नहीं पकड़ पाएगा। तो जो भी अगर पकड़ ले तो वे सच्चे हो जाएंगे। सच्चे जिज्ञासु, सच्चे मुमुक्षु, सच्चा साधक होगा वो पकड़ेगा, परंतु जो इसको पकड़ लेगा वो सच्चा हो जाएगा। चाहे सच्चा होकर पकड़ो, चाहे पकड़ के सच्चे हो जाओ, आपकी मर्जी है। ऐसी विलक्षण बात है ये कर्मणा मन साधिष्ठ्या की ऐसी। और कल्याण चाहते हो तो आज से ये शुरू कर दे, ये समाधि के परमात्मा है, कबादी के परमात्मा है, मंडप दिखे परमात्मा है, पशु पक्षी दिखे परमात्मा है, हवाई जहाज दिखता है, रेल दिखती है, मोटर दिखती है, समुद्र दिखता है, जल जल दिखता है, कहीं पशु पक्षी दिखते हैं, कहीं मिट्टी मिट्टी दिखती है, अस्त्र शस्त्र दिखते हैं, मकान तरह तरह के बने हुए। बम्बई जैसे शहर में कितने तरह की डिजाइन है, क्या बात है, कितने तरह के बने हुए, सब बने हुए, सब का सब एक मिट्टी है। अब माताओं बहनों के लिए महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई कि माताएं बहनें रसोई में जावे तो तवा भगवान, चूल्हा भगवान, इतनी सरल बातें महाराज जी की है। अब ध्यान दे करके सुने। चिंतन करता हो जाएगा। वर्तमुनि के चिंतनांत में हिरण का उदाहरण का जन्म हो गया। ऐसे यंग वर्जिश इस बात से सर्वेश काले मांग मेरा स्मरण कर और काम कर और स्मरण मेरा कर। बहनों माता रसोई बनावे तो रसोई में सब भगवान है, तवा भी भगवान है, चूल्हा भी भगवान है, चिमटा भी भगवान है, कुर्सी भी भगवान है,
बर्तन भी भगवान है, थाली भी भगवान है, लोटा भी भगवान है, जिस देने वाले भगवान है, बनाने वाले भगवान है, बनने वाले भगवान है, भोजन करने वाले भगवान है, साग भी भगवान है, लेने वाले भगवान है, देने वाले भगवान है, आने वाले भगवान है, जाने वाले भगवान है। इतना सुगम, कोई नया करना नहीं पड़े, प्राणायाम चढ़ाना नहीं, एकांत में जाना नहीं, वो साधु बनना नहीं, केवल दृष्टि बदल देना है, भावना में संसार आपने। तो कितनी सुगम महाराज जी ने बातें बता दी कि सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। और 55 सेकंड का महाराज जी का एक प्रवचन मिला जिसमें महाराज जी ने कहा सुगमता से सरलता से मानना क्या है। आप राजी हो जब खेलो, वैसे खेलो, तो ऐसा खिलौना मिलेगा, खेलो खूब मौज से, पूछो अब इसमें कठिनता क्या आई, अब ज्यादा विस्तार क्या करूं, ये मैंने बताया, तो ये सरलता से बात बताई, तुझे क्या कही, सरलता से मानना कि भगवान है, ये धंधा देखे तो भगवान है, वृक्ष देखे तो भगवान है, एक गाना बैठे तो भगवान है, पुरुष बैठे तो भगवान है, गाय देखी तो भगवान है, सूअर देखा तो भगवान है, गधा देखा तो भगवान है, ऊंट देखा तो भगवान है, हाथी देखा तो भगवान है, मछली देखा तो भगवान है, आकाश उड़ता देखा तो भगवान है, क्यों सर नफसर जहाँ देखो तो भगवान है, ये सरलता है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब चंडीगढ़ वालों को ये बात नहीं सुनाता तो हमारे हृदय में ये पीड़ा रहती कि मैं चंडीगढ़ में गया परंतु लोगों को ये बात हम सुना नहीं सके। तो मेरे को संतोष है। और देखो भाई बहुत अच्छा, बहुत लोगों का भाव यहाँ अच्छा रहा। और समिति वालों को लाना मत देना कि भंडारा क्यों नहीं किए, हमारा तो असली भंडारा है, जो दिखाई दे क्या कहना है, भगवते नमः। भंडारा खा खा के तो पेट खराब हुआ है, असली भंडारा ये है, इसलिए मैं भंडारा के लिए मना कर देता हूँ। हमारा तो उद्देश्य है कि महाराज जी की बातों का, भावों का प्रचार हो। नाच गाना धूम धड़ाका भंडारा में कुछ नहीं रखा है। देखो है वहाँ अहमदाबाद के एक सज्जन का फ़ोन आया 7-8 साल लगभग पहले, तो उन्होंने कहा कि महाराज कथा में चाहता हूँ और 15 लाख रुपए खर्चा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार 15 लाख में तो मैं 30 जगह कथा सुना दूँ, 15 लाख रुपए में 30 जगह कथा सुना दूँ, क्यों फालतू खर्चा करो। परंतु खुजली होती है, खुजली खर्च करने खुजली होती है। वो गौ माता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, पाहियों की सेवा करो। कथा तो भगवान की सस्ती से सस्ती होनी चाहिए। कोई गरीब माताओं के मन में आवे कि हम भी कथा करावें तो हो जाए कथा। दिल्ली में एक माता जी बोली कि महाराज मेरे मन में थी भागवत कथा कराऊंगी तो 5-7 लाख रुपए तो लगेंगे, परंतु आपकी कथा सुनने को मेरे बड़े सांत्वना मिल गई कि 50-60-70 हज़ार पूरी कथा हो जाती है। तो हम तो जहाँ भी कथा करते 1 रुपये दक्षा नहीं लेते, कोई लिफाफा नहीं लेते। लोग कहते साल ले लो, तो मैं कहता हूँ 26 वर्ष हो गए, 25-26 वर्ष हो गए, फटता ही नहीं। मैं क्या करूँ, घर गृहस्थी किया नहीं, आश्रम कुटिया बनाया नहीं, तो चंडीगढ़ वालों से हाथ क्यों फैलाएंगे भाई। ठीक है संगीत वाले ड्राइवर गाड़ी का थोड़ा खर्चा हो जाता है, तो कहने का मतलब है कथा सत्संग को सस्ता बना के रखना चाहिए। ये हमारे प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं, आ जाओ कमेटी वाले, एक माइक दे दो। ओम भगवते नमः। भगवते नमः। इधर से आवाज नहीं आई। भगवते नमः। आज आप सभी भक्त धन्य हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में स्वामी शिव बलि जी की महाराज से पिछले 7 दिन से आप लोग श्रीमद् भागवत का आनंद उठा रहे हैं। आज मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि कोई महात्मा कह रहा है कि मैंने कोई पैसा नहीं लेना। पहली बार मैंने कोई देखा है यहाँ मंदिर में। इससे बढ़िया बात नहीं, कभी कोई इन्होंने शॉल भी नहीं मांगी, हमें मना कर दिया। और दूसरी बात सबसे बढ़िया,
आप सब लोगों को जो आप यहाँ से गांठ बांध के लेके जाएंगे, एक तो आप सब ने भगवते नमः कहना है, सभी को, सभी का आदर करना है। दूसरा भगवान से संबंध बनाना है, दूसरा भगवान से संबंध बनाना है सभी ने। तो ये दो बातें जो मेरी समझ में आई है, बाकी और सभी बातें बहुत अच्छी थी, सभी अच्छी अच्छी बातें हैं। जो ये दो बातें तो गांठ बांध लो और यहाँ से लेकर जानी है। तो मैं स्वामी जी का श्री सनातन धर्म सभा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने मुखारबंद से हमारे भक्तों को श्रीमद् भागवत से निहाल किया। इनके साथ जो म्यूजिशियन आए हैं, स्वामी जी आए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो हमारे भैया म्यूजिशियन म्यूज़िक के जो इंचार्ज हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं आप सभी भक्तों का, जो यहाँ मंदिर में आते हो रोज़ और यहाँ से भागवत श्रीमद् भागवत का आनंद उठाते हो। बाहर से भी बहुत से सज्जन आए हैं, भक्त आए हैं, उनका तो हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उनके लिए एक और सूचना है कि यहाँ हमारे 6 कमरे हैं, कभी किसी को आपके गांव में कहीं भी किसी को चंडीगढ़ में रहने की ज़रूरत है तो यहाँ आप उनको बोल सकते हो कि यहाँ बड़ी थोड़ी राशि से, जिसके पास पैसा नहीं उसको फ्री भी रखेंगे, लेकिन जिसके पास है तो बहुत बहुत कम राशि में हम यहाँ रखते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस कथा का आयोजन कराया। डॉक्टर आशु जी, उनके साथ जो उनके भी साथी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमें ऐसे महापुरुषों के दर्शन कराए और इस मंदिर प्रांगण में इनके चरण प्राप्त हुए। मैं श्री गोयल साहब से प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी, एक हमारा आग्रह है कि हम श्रीमद् भागवत को खाली नहीं जाने दें, कंबल जरूर देंगे जो सर्दियों में जो वो चढ़ाना, बस एक पुष्प चढ़ा दो, पुष्प कंबल है एक सिर पर, और कुछ नहीं है। नहीं, कोई पैसा नहीं जाऊंगा। हमारे पास 25-26 वर्ष हो गए कंबल को। आप किसी को दे देना। नहीं, किसी को भी दे देना, किसी गरीब को दान दे देना। हाँ, गरीब को दे देना। आप नहीं, हमारे नियम नहीं है। चलो, हमारे 17 साल नियम है। नहीं। अच्छा, दूसरा जो म्यूजिशियन कह दिया, मैं ले लिया। जो म्यूजिशियन का मेन वो तो हो जाएगा। गोयल साहब जी, उनको दे दीजिए। इसको कोई गरीब को दान दे देना, ब्राह्मण को दे देना। डॉक्टर आशु जी की तरफ से म्यूजिशियन इधर अच्छा उधर दे दो। धन्यवाद जी, आपका पुण्य श्री सनातन धर्म सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और है, स्वामी जी ने, मैं भूल गया कि इस कथा में इन्होंने और कुछ नहीं मांगा आपसे यही मांगा कि श्री लड्डू गोपाल जी को लाया करो, और ये भी सबसे बढ़िया बात है। तो मैं स्वामी जी का सबका धन्यवाद करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि आरती के लिए आ जाए। और एक सनातन धर्म मंदिर कमेटी वालों से एक निवेदन है भाई, हाथ जोड़ प्रार्थना है कि पंडित जी ने, किसी ने हमारे से नहीं कहा, परंतु जो पंडित जी लोग यहाँ निवास करते हैं तो टीन का शेड लगा हुआ है। तो जो ब्राह्मण हैं वो भगवान के इष्ट होते हैं और भगवान के भगत हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था पक्के में होना चाहिए। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है। किसी पुजारी ने, ब्राह्मण ने मेरे से कहा नहीं, परंतु मैंने देखा। अच्छा, तो उनको पक्के में करो। तो आप पक्के में कर दो, आप पक्के में कर दो। प्रणाम महाराज जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मेला मंडल की तरफ से भी, मेला मंडल बहुत बढ़िया, मंगलवार को सुंदरकांड करता है, एकादशी पे संकीर्तन करता है और पूर्णमासी पे कथा करते हैं पंडित जी, और सारी सेवा गले में डालता है मेला मंडल, और सारी कर्मठ बहनें हैं, सारी सेवा देती हैं। मेला मंडल की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। बोल साचे दरबार भगवते नमः। महाराज जी की पुस्तकें पढ़ करके भी सत्संग कराया करो, माताएं बहनें। महाराज जी की जो पुस्तकें मिली है ये पढ़ के सत्संग किया करो, ठीक है। बहुत बढ़िया। बांके बिहारी तेरी आरती गावे, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे मेरे प्यारे तेरी आरती गाऊं, हे मेरे प्यारे तेरी आरती गाओ।
मोरा मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट आरती जल्दी जल्दी करे ताकि सब लोग करें। तेरी प्यारी बंसी काना मेरो मन मोहे। तेरी प्यारी बंसी काना मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। विदुरानी के छिलका खावे। विदुरानी की छिलका खावे। मोर मुकुट मीरा मन पावे। मोर मुकुट मीरा मन भावे। गिरधर गोपाल पे बलि बलि जाऊं। गिरधर गोपाल पे बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चाची दे गोपियां नाच नचावे। नाच दे गोपियां नाच नचावे। माखन चुरावे खावे ग्वालों को खिलावे। माखन चुरावे खावे ग्वालों को खिलावे। इस माखन चोर पे सर्वस लुटाऊं। इस माखन चोर पे सर्वस लुटाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं। हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं। हे जगदम्बे तेरी आरती गाऊं। हे जगदम्बे तेरी आरती गाऊं। हे गणपति तेरी आरती गाऊं। हे गणपति तेरी आरती। हे हनुमत तेरी आरती गाऊं। हे हनुमत तेरी आरती गाऊं। हम प्रभु आपके आप हो मेरे। आप हो मेरे चरणों में शीश नवाऊं मैं तेरे। इस संबंध को भूल न पाऊं। इस संबंध को बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कथा विसर्जन होते हैं शंभुनाथ हनुमान। जो जन जहाँ ते आए हूँ ताते करहूँ बयान। प्रभु तो कहियो दंड मता तुमसे कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक ही सुरति करायूं। नाना सुगंध पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि में आदत्तम ग्रहण परमेश्वर मन पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सीताराम जी महाराज की, जगदम्बे माता की, राधे श्याम भगवान की, महादेव भगवान की, गणपति भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की, सभी देवी देवताओं की।